ओके, आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। अब करते हैं अपने थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम की क्योंकि देखो कब तक कोड करते रहोगे। अब आपने को वो सारी चीज़ें आ गई है जो अपने को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आनी चाहिए। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत चीज़ें बच्ची है जो मैं पढ़ाऊंगा, बट एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए जिसमें आपको यूज करना है अपने, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट अपने अब तक पढ़े हैं उसका, एंड उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, चलते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, आपको ये एरे मिल जाएगा एंड मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ये आपको मिलेगा, मतलब अभी डाउनलोड कर सकते हो आप, नीचे मैं लिंक दे दूंगा इसका, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इस एग्जैक्ट सेम एरे को, ताकि एक और फिर अपने कोड में डाल सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं है, एक एरे बनाया मैंने, उस एरे में जैसे पहले अपन मैंने बताया भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर कराया है हर एक वैल्यू की जगह, कोमा कोमा कर करके जैसे 10-15 ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, नेम प्रॉपर्टी है, कुछ कुछ नया नहीं है, जो भी अपन ने अब तक पढ़ा है वही है। नेम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, नेम की और वैल्यू, तो की नेम है उसका नाम, फिर एज, ईमेल और इस तरह से एड्रेस करके ये सेम प्रॉपर्टी आपको, हर ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट है, बस नाम वो थोड़े बहुत अलग है। तो इस तरह से आपको ये एरे मिल जाएगा 10 बार वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए आप लोगों से, मैं चाहता हूँ मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो इस एरे को ले एज ए आर्ग्यूमेंट। याद है ना फंक्शन कैसे बनाते हैं, फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस एरे को एज आर्ग्यूमेंट पास करो एंड वो फंक्शन क्या रिटर्न करे, मुझे एक एरे रिटर्न करे जिसके अंदर सिर्फ नेम हो। अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे, मतलब मुझे एक आंसर चाहिए, आंसर के अंदर ऐसा एरे होना चाहिए और उसके अंदर ऐसे नेम होना चाहिए, नेम 1 कोमा नेम 2 कोमा, ऐसे करते करते जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सब में से ऐसे नेम नेम आने चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए मुझे, बाकी और कुछ भी मतलब नहीं है मुझे, सिर्फ नेम आने चाहिए। हर ऑब्जेक्ट का नेम उठाओ और उस एरे के अंदर डालो एंड मुझे वो रिटर्न करके दो और वो प्रिंट कराओ अपने कंसोल के अंदर। राइट, ट्राई करो। आई होप आपको समझ में आ गई प्रॉब्लम इजीली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। राइट, इसको पास करो, इसमें से वो नेम में उठाएगा, सिर्फ नेम चाहिए मुझे, और एरे एक मतलब रिजल्ट चाहिए जिसके अंदर सिर्फ मुझे सारे नेम्स चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए, जहाँ पे प्रिंट कराए तब ऐसे एरे हो, उसके अंदर नेम 1 कोमा नेम 2, सॉरी एरे नहीं आएगा, नेम 2, इस तरह करके ये सिर्फ नेम नेम आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी देखो इसके अंदर नेम इस ऑब्जेक्ट है और फिर उसके अंदर एज ईमेल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम के अंदर चाहिए, वो भी एक एरे के अंदर। ठीक है, तो ये करो, इसको ट्राई करो सोल्व करने की, कुछ भी यूज नहीं होगा इसके अंदर, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट आप ट्राई करोगे आपको समझ में आ गया था। ओके, एंड अगर तुमने पहली बार में सोल्व कर लिया तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, अगर इसको आपने पहली बार में सोल्व कर लिया और इसे प्रिंट करा दिया तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू समथिंग। ओके, अगर पहली बार में सोल्व कर रहा है ईमानदारी से तो। ओके, एंड अगर आप बिगिनर हो तो ऑब्वियसली अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो आप कर लोगे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बट अगर थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है आपको थोड़ी बहुत ही, एंड ज़्यादा नहीं हो, ये कोर्स आप पहली बार देख रहे हो और फिर भी आपने सोल्व कर दिया इसको कहीं से, देन गुड, वेरी गुड। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब। स्टेप 1 में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यूज़ क्या क्या करना है, ताकि आप अगर थोड़ा बहुत अटके हो समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें यूज़ क्या क्या होंगे। देखो इसमें फंक्शन कैसे बनता है, वो फंक्शन बनेगा ऑब्वियसली, तो जैसे कि कुछ ही फंक्शन बना लो एक, उसके अंदर अपने आर्ग्यूमेंट पास करना, ये प्लस लूप यूज होगा। अब ट्राई करो आप, लूप का अगर आपको समझ में आ गया कि लूप यूज होगा मतलब ऑब्वियसली वो चलेंगे। अगर आप पॉज कर सकते हो इस वीडियो को, यहाँ पे लूप, मैंने लूप वर्ड बोला है तो लूप इसके बारे में सोचो कि यार लूप को कैसे यूज कर सकता हूँ मैं इसमें और कैसे रिटर्न कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अपने को एक आंसर एरे रिटर्न करना है, तो एरे तो बनेगा एक उसके अंदर, तो एक आंसर एरे बनेगा एम्प्टी, मतलब ऑब्वियसली, ताकि उसके अंदर वैल्यू डाल सकूँ। तो आई होप आपने ट्राई करा होगा, मैं बनाता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक फंक्शन है जो कि इस एरे को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा, मतलब पीपल्स को आर्ग्यूमेंट लेगा एज ए, एंड देन रिटर्न करेगा आंसर एरे। तो सबसे पहले मैं फंक्शन बना लूंगा। अब फंक्शन नाम कोई मैटर नहीं करता, आपने कोई भी नाम बनाया हो तो डजंट मैटर, मैं करूँगा गेट नेम्स करके, गेट नेम्स, क्योंकि मुझे नाम चाहिए, तो मैंने बोला था ना फंक्शन का नेम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ये एक एरे लेगा, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, मुझे बस फंक्शन बना रहा हूँ, तो इसलिए फंक्शन का काम बहुत अच्छा होता है कि ये एरे लेगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, मुझे पता है फंक्शन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैसा दिखेगा वो, तो ये ऐसा रहेगा। इसके अंदर सबसे पहला काम मुझे क्या रिटर्न करेगा फंक्शन के, एक आंसर रिटर्न करेगा नेम्स का, तो मैं क्या करता हूँ नेम्स नाम से एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे बहुत सारी वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक है, तो मैंने बना लिया, पहला काम हो गया। ठीक है, एंड अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हर एरे के अंदर से जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे मिलेगा, मुझे इस तरह का इनपुट रहेगा मेरा बेसिकली जो एरे, मुझे नेम चाहिए, तो मतलब हर का नेम चाहिए, तो मुझे लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू को इटरेट करने के लिए लूप चलाते हैं अपन। तो मैं बनाऊंगा अपना सिंपल फॉर लूप। कैसे बनाते हैं,
फॉर कीवर्ड लिखते हैं, लेट आई बराबर 0 से इनिशियलाइज करते हैं। आई कब तक चलेगा, जब तक एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ये हो गया लूप के अंदर आ गया। तो मतलब ये क्या करेगा, एरे के ऊपर चलता जाएगा और आई की वैल्यू हर बार बढ़ती जाएगी। तो पहले 0 पे होगा, तो इसका मतलब एरे आई, अगर एरे ऑफ आई करूंगा मैं, तो मुझे 0 का जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास आ जाएगा, राइट। जैसे अगर यहाँ पे मैं मान लो कुछ करता हूँ एरे, और वो एरे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट फिर उसके अंदर इंडेक्स डालते हैं, तो ये इंडेक्स चलती जाएगी 0 से लेकर 15 तक ऑटोमेटिकली चलेगी, मतलब जितने भी उसकी लेंथ रहेगी वो चलती जाएगा, हर बार मुझे वो ऑब्जेक्ट आता जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, बट उस ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं, मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डॉट करके या फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट और प्रॉपर्टी का नाम लिख के, राइट। तो क्या करना है मुझे, उसका क्या करना है, मुझे स्टोर करना है अपने नेम्स एरे में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नेम्स डॉट पुश, एरे के अंदर पुश कैसे करते हैं, वैल्यू पुश मेथड से, ये कर दिया। इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, एरे ऑफ आई, इससे क्या होगा कि भाई जो करंट आई है वो ऑब्जेक्ट निकालो। आई की वैल्यू 0 होगी शुरुआत में, तो अरे आई 0 क्या है, एरे ऑफ 0 क्या है, ये ऑब्जेक्ट, राइट। ये 0 इंडेक्स पड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, राइट, और इसके अंदर से की निकालनी है मुझे, नेम प्रॉपर्टी निकालनी है मुझे, तो नेम की वैल्यू चाहिए मुझे, राइट, नेम की मुझे मिलेगी, राइट। ये मेरे पास है, तो कैसे निकालते हैं ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे अरे आई ऑब्जेक्ट रिटर्न वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अरे ऑफ आई में ऑब्जेक्ट है। अब मुझे कैसे निकालता हूँ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, डॉट करके या फिर स्क्वायर ब्रैकेट वाला करके मैं डॉट करके निकालता हूँ, और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तो बेसिकली अपन बोल रहे हैं कि भाई जो भी इंडेक्स पे है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और उसकी नेम प्रॉपर्टी निकालो और उसको पुश कर दो नेम्स के अंदर, इस एरे के अंदर पुश कर दो, दैट्स इट। और फिर जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब हर उस वैल्यू पे जा चुका है वो, एंड अब अपने लूप मतलब पूरा एंड हो गया लूप, तो इसका मतलब है हर पूरे पीपल्स एरे पे वो जाके ट्रेवर्स कर चुका है, एंड उसने उस वैल्यू को निकाल निकाल के इसमें पुश कर दिया नेम्स में। तो अपने पास नेम्स में पूरा वो हर वो वैल्यू आ जाएगी नेम्स की, और अपने नेम्स में एरे में स्टोर करा दिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नेम्स को, रिटर्न करने का रिटर्न लिखते हैं कीवर्ड, फिर उसके अंदर जो भी रिटर्न करना चाहते हैं अपन, तो अपन चाहते हैं जो एरे के अंदर वैल्यू स्टोर है उसको रिटर्न करना। अब यहाँ पे आएंगे एंड गेट नंबर्स को कॉल कर देंगे, गेट नेम्स को, और इसके अंदर पास कर देंगे पीपल। पीपल क्या है, एरे, ये वाला पूरा एरे इसके अंदर पास कर देंगे पास, तो ये जाएगा यहाँ पे, अब इसके अंदर एरे की तरह ले लेगा और ये फंक्शन कर देगा काम। बट रिटर्न कर रहा है, याद रखना, रिटर्न करता है तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करता, बस यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, पर अपने को प्रिंट कराना है उसको, तो अपन क्या करेंगे, लेट रिजल्ट्स के अंदर जो भी रिटर्न होगा उसको स्टोर कर लेंगे, ताकि जो भी नेम्स के अंदर आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एंड फिर उसको कर देंगे अपन प्रिंट रिजल्ट्स, और यहाँ पे अपन रिजल्ट्स को कर देंगे प्रिंट। एक बार वापस समझाता हूँ क्या हो रहा है। अपन ने फंक्शन बनाया गेट नेम्स करके, वो एक एरे लेगा, फिर अपन ने नेम्स नाम का एक एरे बनाया एम्प्टी एरे, क्योंकि अपने को वो वैल्यू स्टोर करानी है बहुत सारे नेम्स। फिर अपने को पता है कि हर वैल्यू जाना है मुझे हर इंडेक्स पे, तो उसके लिए अपने लूप चलाते हैं, ठीक है, चला दिया। उसकी वैल्यू कहाँ से 0 से इनिशियलाइज करी, लेंथ तक चलेगा, प्लस वन में बढ़ता जाएगा। फिर उस नेम्स के अंदर पुश करते गए क्या कि भाई अरे ऑफ आई, मीनिंग हर बार वो ऑब्जेक्ट देगा, मतलब एक जब आई की वैल्यू 0 है तो वो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा अपने को, आई की वैल्यू 1 होगी तो वो इस ऑब्जेक्ट पे रहेगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो इस ऑब्जेक्ट पे रिटर्न करेगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट है अपने को, पर अपने को सिर्फ ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, अपने को इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम, उससे मतलब है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, डॉट करके जाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, भाई उस प्रॉपर्टी निकालते हैं, राइट। डॉट नेम कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो भी ये इसके आने के बाद जो भी नेम प्रॉपर्टी आएगी, तो जेम की जो वैल्यू आएगी उस नेम की वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, पुश कर देंगे इसके अंदर नेम्स के अंदर, ठीक है। और ये करते जाएंगे जब तक एरे की लेंथ तक, मतलब जब तक पूरा एरे खत्म नहीं हो जाता तब तक करेंगे। उसके बाद अपने पास क्या होगा कि भाई अब अगर एरे लूप खत्म हो गया तो इसका मतलब नेम्स के अंदर ऑलरेडी अपने पास पूरी वैल्यूज आ चुकी है। अब अपन कर देंगे उस नेम्स को रिटर्न, रिटर्न कर देंगे, तो गेट नेम्स जहाँ पे भी कॉल करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉल कहाँ कर रहे हैं, इसके अंदर गेट नेम्स, तो यहाँ पे एक्चुअली नेम्स आ जाएगा, जो भी रिटर्न करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा और रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर अपन उससे जुड़े कर रहे हैं प्रिंट। तो अभी चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, एंड ये देखो, ये आपने आ गया जॉन डो, जॉन स्मिथ, एलिस ब्राउन, चार्ल्स डेविस, डियाना इमांस, वट, और यही था। आप चेक करोगे इसमें जाके तो जॉन डो, जेन स्मिथ, एलिसन जॉनसन, बॉब ब्राउन, आप मैच कर सकते हो सेम एक तरह से, एक एक करके पूरे सिर्फ नेम नेम आ गए। देखा आपने अपन ने क्या क्या यूज़ करा, कुछ नया यूज़ ही नहीं करा, कुछ भी अपन ने लिटरली अभी तक जो पढ़ा है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, एरे कैसे बनाते हैं, वैल्यू कैसे डालते हैं, लूप्स कैसे चलाते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं, और फिर उसको प्रिंट कैसे करते हैं, दैट्स इट, इतना सा करा। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे डाटा आता है बहुत सारा, उसके अंदर अपने को काम का डाटा निकालना पड़ता है, तो इस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। अब ये तो सिंपल था एग्जाम्पल, पर यहाँ पे सिर्फ आपकी ईमेल चाहिए हो, आप ईमेल भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर नेम की जगह ईमेल डाल सकते हो, और देखना भी आपके पास पूरी ईमेल आ जाए। देखो सिर्फ आप थोड़ा सा स्कैन करो, अभी पूरी ईमेल्स आपके पास आ गई,
तो इतना बड़ा डाटा होता है ना, कभी कभी बहुत सारा डाटा होता है, तो उसमें इस तरह से एक्सचेंज करते हैं अपने काम के इन्फॉर्मेशन, कि अपने को सिर्फ कस्टमर के मोबाइल नंबर से मतलब, तो मोबाइल नंबर निकाल लो आप, इस तरह लोग प्रोग्राम लिख सकते हो जहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपने काम की चीज़ निकाल सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस एक्सरसाइज, एंड अगर आपने ईमानदारी से, अगर आप बिगिनर हो, आपने एक बार में इसको सोल्व कर लिया, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू समथिंग। सो या दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड चलते हैं अपन दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर।